हेलो स्टूडेंट्स। बच्चों, अब कुछ हम वो वर्ड प्रॉब्लम लेंगे जो कि यूक्लिड डिवीजन लेमा के बेस्ड पे आपके पास आती है। पहली प्रॉब्लम हमारे पास है, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड 398, 436 एंड 542 लिविंग रिमाइंडर्स 7, 11 एंड 15 रिस्पेक्टिवली। ओके, इस तरह के क्वेश्चंस में हमको कैसे सॉल्व करना है उसको सीखेंगे। पहली चीज बच्चों, अगर आपको इस तरह का कोई वर्ड दिख जाए लार्जेस्ट, अगर आपको लार्जेस्ट दिखा तो आपको HCF कैलकुलेट करना है, और अगर लीस्ट दिखा तो आपको LCM लिखना है। एक ट्रिक पॉइंट बता रहा हूं मैं आपको। फॉर लार्जेस्ट नंबर, फॉर लार्जेस्ट नंबर HCF ये फाइंड करना है, ठीक है। एंड सेकंड, फॉर लीस्ट नंबर, स्मॉलेस्ट नंबर, तो इस केस में आपको LCM निकालना होता है। क्लियर? ये 2 पॉइंट आप याद रखिएगा, ठीक है। इस तरह की क्वेश्चंस आपने बहुत सारे किए होंगे अपनी छोटी क्लासेस में। फॉर एग्जांपल कि नियर बाय एरियाज़ में 3 और 4 स्कूल्स हैं, उन 4 स्कूल्स की जो फर्स्ट बेल होती है वो सभी की एक साथ लगती है, ठीक है। लाइक 8, 10। उसके बाद एक स्कूल में जो एक पीरियड है वो 30 मिनट का है, दूसरे स्कूल में 35 मिनट का है, तीसरे स्कूल में 40 मिनट का है, और चौथे स्कूल में 45 मिनट का है। तो आपसे क्वेश्चन ये होता है कि आफ्टर हाउ मच टाइम द ऑल द 4 स्कूल बेल्स रिंग टुगेदर, ठीक है। तो वो आपसे क्वेश्चन होता है। तो इस केस में जब आपको निकालना होता है लीस्ट नंबर या घंटी बजानी है, कुछ क्वेश्चंस इस तरह से होते हैं, 4 फ्रेंड्स और 3 फ्रेंड्स टेकिंग राउंड ऑफ अ सर्कुलर पाथ विद द स्पीड, उनकी स्पीड दे देगा 18 मीटर पर सेकेंड, 36 मीटर पर सेकेंड, 9 मीटर पर सेकेंड, और इसी तरह से कुछ। उसमें भी आपसे जब पूछता है कि आफ्टर हाउ मच टाइम दे विल बी रीच्ड टुगेदर, तो उस वाले का भी आप इसी तरह से करेंगे। और ये एक लार्जेस्ट का क्वेश्चन है, इसको समझते हैं कि कैसे करना है, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए कि कब किसको यूज करना है। तो पहले हम बना लेते हैं अपनी सिचुएशन को। देखिए, जो हमारा नंबर है, गिवन नंबर 398, 436 एंड 542, जब इसको उस पर्टिकुलर लार्जेस्ट नंबर से डिवाइड करेंगे बच्चों, तो 398 7 रिमाइंडर छोड़ेगा, 436 11 रिमाइंडर छोड़ेगा, और 542 15 रिमाइंडर छोड़ेगा। तो हम पर्टिकुलर नंबर को पहले फाइंड कर लेते हैं कि वो नंबर क्या होंगे जिसको हम डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो नंबर्स आफ्टर टेकिंग आउट, आफ्टर टेक अवे, टेक अवे 7, 11 and 15 from given numbers, from given numbers। तो पहला है हमारे पास 398, इसमें से -7 कर लेंगे तो रिजल्ट आ जाएगा हमारे पास 391। दूसरा नंबर है हमारे पास 436, इसमें से 11 माइनस करना है, तो ये रिजल्ट हमें मिलेगा 11 is 5 and 2 and 4, एंड लास्ट इज जब हम 542 में से 15 माइनस करते हैं तो जो हमें रिजल्ट मिलता है
वो रिजल्ट आएगा 5, 12 इज 7, 3 इज 2 एंड हियर इज 5। तो अब जो हमारे पास रिमेनिंग नंबर्स आ रहे हैं वो ये है, ठीक है। नाउ बाय यूजिंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम, ओके। फर्स्ट हम क्या कर रहे हैं, फर्स्ट टू नंबर्स पे, दिस एंड दिस, फॉर 425 एंड 396 where 425 is greater than 391, therefore 425 is equal to 391 into 1। जब इसको सॉल्व करेंगे बच्चों तो 391 कैरी 4 एंड हियर इज 3, तो प्लस 34 एज अ रिमाइंडर आ जाएगा हमारे पास। नाउ 34 इज नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर 391 इज इक्वल टू 34। इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए बच्चों 10 टाइम्स तो आएगा 340, प्लस 34 ऐड कर लेते हैं तो 340 प्लस 34 ये हमारे पास आ जाएगा 473, और अब ऐड करेंगे तो ये 100 के पार चला जाएगा, विच मीन्स 400 के पार। तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी 11 एंड प्लस इसमें से माइनस कर लेते हैं 74 को, तो 11 7 इज 7 8 1 17, तो ये रिजल्ट हमारे पास 17 आ रहा है। क्लियर? Therefore 17 is not equal to 0, then again apply on 34 17 into 2 plus 0। यहाँ पे जो हमारे पास रिमाइंडर आ रहा है वो 0 है, therefore HCF of the number 391 and 425 is 17, ओके। ये पहला सॉल्यूशन है, that is HCF of these two numbers is 17। now ये जो HCF हमारे पास आ जाएगा उसको हम थर्ड नंबर के लिए यूज करेंगे। नाउ ऑन अप्लाइंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम ऑन 527 एंड 17, हमें क्या मिलेगा यहाँ पर, तो 527 इज इक्वल टू 17। इसको सॉल्व करके देख लेते हैं, डेट इज 527 इज 17, 3 टाइम आएगा बच्चों हमारे पास 51, 17 3 जा वी गेट 7 एंड हियर 7, ये आ जाएगा हमारे पास 17, सो दिस विल बी कैंसिल। तो ये हमारे पास वैल्यू आ रही है 31 प्लस 0, तो इस केस में हमारे पास R 0 आ जा रहा है, डेट इज HCF of 17 and 527 is also 17, therefore 17 is the largest number which divides
391, 425 एंड 527, ठीक है। बाय 527, ये आपके पास फाइनल आंसर बच जाएगा, ठीक है। और आप इस वाले की जगह पे ये भी लिख सकते हैं, व्हेन वी डिवाइड द गिवन नंबर दिस एंड दिस बाय 17, देन इट विल लीव रिमाइंडर 7, 11 एंड 15, ओके। कॉपी दिस सॉल्यूशन। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, अ स्वीट सेलर हैज़ 420 काजू बर्फीज एंड 130 बादाम बर्फीज। सी wants to stack them in such a way that each stack has the same number of the बर्फीज। 1 मिनट, ठीक है। सेम नंबर ऑफ द बर्फीज टेक अप लीस्ट एरिया ऑफ द ट्रे। what is the number of burfis that can be placed in each stack for this purpose, ठीक है। तो ये हमारे पास सिचुएशन है, इसके लिए हमें निकालना है कि वो ईच ट्रे में कितनी बर्फीज को रखे ताकि वो लीस्ट एरिया कवर करे। तो हमें यहाँ पे नंबर ऑफ बर्फी निकालनी है आउट ऑफ दिस एंड दिस, ठीक है। फॉर दिस वी कैन नाउ सॉल्व द HCF. From here student we find the Kaju Barfi is 420 and Badam Barfi is 130. तो we have the two numbers, तो हम यहाँ पे यूज करेंगे by using Euclid's division algorithm. For 420 and 130, here 420 is greater than 130, therefore by Euclid division algorithm we have 420 is equal to 130, 13 3 जा 39, तो हम यहाँ पे 3 यूज़ कर सकते हैं, और 39 तो हमें यहाँ पे बच्चों 30 लेस मिल जाएगा। हेयर वी ऑब्जर्व दैट रिमाइंडर इज 30 विच इज़ नॉट इक्वल टू 0, तो हम अगेन लगाएंगे, अगेन बाय द सेम थ्योरम 130 is equal to 30 into 30, 4 जा is 120, तो हमारे पास बच जाएगा 10। here we observe r is equal to 10 which is not equal to 0, तो अगेन यूज कर लेंगे। क्लियर, तो ये हमारे पास आ जाएगा 30 is equal to 10 into 3 and this time we get the remainder is 0, that is r is equal to 0 for d equal to 10, d for divisor, hence
hence for remainder is 0 for divisor 10, hence HCF of 420 and 130 is 10. ओके, तो ये हमारा HCF हो गया। therefore C should place 10 burpees in each stack so that it take least area। ओके, दिस इज योर फाइनल आंसर। तो बच्चों, इस तरह से आप यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम को अप्लाई करके अपने सॉल्यूशंस को गेट कर सकते हैं। बच्चों, प्लीज़ like my channel, subscribe and share to your classmates or friends so they also take benefit of this channel, which is I formed only for you, that you all get the solutions of NCERT book as well as other reference books also। और बच्चों, आप जो भी क्वेश्चन मुझे अपडेट करेंगे, जो मैंने अपनी लास्ट वीडियो में ईमेल आईडी बताई है, आई विल डेफिनेटली सॉल्व योर प्रॉब्लम इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।